हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो एलगी पेपर में आज हम आपको करवा रहे हैं वॉलवॉक्स जीनस। तो वॉलवॉक्स जीनस के लिए जो सबसे पहले तो इसकी फैमिली की बात करते हैं अपन। किसकी फैमिली? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो फैमिली है, इसके सदस्य मेनली जो है फ्रेश वाटर, लगभग 90% जो इसके सदस्य हैं वो किसमें? फ्रेश वाटर में, और लेस देन 10% जो है मैराइन वाटर। यानी कि इसके जो अधिकांश सदस्य हैं वो फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर जो है जैसे कि लेक है, स्प्रिंग है, डिच है, यानी जो तालाब, झील, पोखर इत्यादि जो स्थान है उनको अपन किसमें सम्मिलित करते हैं? फ्रेश वाटर में। जबकि मैराइन वाटर में अपन किसको सम्मिलित करते हैं? जो अपने ओशियन है और जो खारे पानी की झीलें भी है, इनको भी जो है मैराइन वाटर के अंतर्गत ही अपन सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर, इनमें जो मुख्य पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए तो जो है लगभग सभी एल्गी में पाया जाता है। यहाँ क्लोरोफिल बी की अधिकता होती है। क्लोरोफिल बी की अधिकता के कारण ये एल्गी जो है डार्क ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इसी कारण जो है इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, यानी इस हरे रंग के कारण इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसके अलावा जो इनमें कैरोटीन एंड जेंटोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है। फिर इसके अलावा जो वॉलवॉक्स है जीनस, इसकी जो ऑर्डर गण वोल्वोकेलिस जो ऑर्डर है, इसकी भी अपन बात करते हैं। तो इसके अधिकांश जो सदस्य हैं वो फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, और जो कुछ यानी कि जो अधिकांश सदस्य फ्रेश वाटर में और एक कोशिकीय रूप में भी, जैसे क्लेमाइडोमोनास, और बहुकोशीय रूप में जो है वॉलवॉक्स मिलता है। फिर जो जीनस वॉलवॉक्स की बात करते हैं अपन, तो वॉलवॉक्स जो है मेनली 2 और 2 के मल्टीपल, 2 या 2 के मल्टीपल में ये मिलते हैं। तो और मिलके जो है एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, और कॉलोनी के निर्माण के कारण ही जो है इनको सीनोबियम, यानी कि इस प्रकार की कॉलोनी जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सदस्य मिलके जो एक बहुत बड़ी कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जिसको कि सीनोबियम कहा जाता है। तो यहाँ पे वॉलवॉक्स के केस में 500 से लेके जो है 60,000 तक जो है वॉलवॉक्स
के सदस्य या जो मेंबर है इंडिविजुअल वो इस कॉलोनी में मिलते हैं। पूरी जो कॉलोनी है सिनोबियम है वो एक जिलेटिनस मैट्रिक्स में धसी हुई पाई जाती है और पूरी कॉलोनी जो है जिलेटिनी शीट के अंदर व्यवस्थित रहती है। तो अपन इसकी जो है वॉलवॉक्स की बात करते हैं और वॉलवॉक्स के इंडिया में जो है लगभग 5 स्पीसीज पाई जाती है जिनमें कि वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स प्रोलीफिलिस इत्यादि मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अपन इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, वॉलवॉक्स की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। कायिक संरचना, कायिक संरचना में वॉलवॉक्स एक पूरा जो सिनोबियम है उसमें बाहर परिधि की ओर इसकी प्रत्येक जो सदस्य है वो स्थित रहता है और वॉलवॉक्स में जो मोटाइल जो सेल्स पाई जाती है यानी फ्लैजिला और इसके सदस्य लगातार एक दूसरे के साथ इस जिलेटिनस शीट में व्यवस्थित रहते हैं। बाहर की ओर आउटर पेरिफेरी में ये प्रत्येक जो वॉलवॉक्स सदस्य है वो व्यवस्थित रहता है। अगर अपन इसकी इंडिविजुअल सेल्स की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल जो सेल्स है तो उसमें ये अपन को क्लोमाइडोमोनास के समान ही दिखाई पड़ती है और इसमें बाहर की ओर 2 या कभी कभी 4 जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं, कसाभिकाएं पाई जाती है और ये कसाभिकाएं जो है विप्लास टाइप की होती है और इसके नीचे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, रसदानियां है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसमें जो है अपने देखते हैं वॉलवॉक्स में कि लगभग कप शेप्ड में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो वृत्त आकार का होता है और लगभग कप शेप्ड में स्थित होता है और इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के लगभग सेंटर में जो है पाइलिनोइड व्यवस्थित रहते हैं। और इसके सेंटर में जो है साइटोप्लाज्म और एक जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लगभग साइड में जो है रेड आई स्पॉट भी दिखाई देता है। रेड आई स्पॉट
और अपन बात कर रहे थे इसके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक जो है बहुत ही जो सेंटर में गोलाकार आकृति का इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये इसकी एक जो सेल्स कॉलोनी की जो परिधि में जो सेल्स पाई जाती है, यानी समूह पाया जाता है, तो इसकी एक सेल्स की अपन बात कर रहे थे। तो ये एक सेल्स की जो संरचना है अपन को इस प्रकार की दिखाई देती है कि इसमें बाहर की ओर जो है ये जिलेटिनस शीट और अंदर की ओर जो एक सेल्स या कोशिका दिखाई देती है। और इस कोशिका में ऊपर की ओर फ्लैजिला जो विप्लास्ट टाइप के होते हैं, 2 या 4, मैक्सिमम 4 होते हैं। और इसके नीचे जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। और रेड आई स्पॉट जो है किनारे पे दिखाई देते हैं। इन रेड आई स्पॉट के बारे में ये है कि रेड आई स्पॉट जो है संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। और इसके जो आधारी भाग में कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के लगभग सेंटर में पाइगिनोइड पाए जाते हैं। और मध्य में जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में जो है एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो पास वाली जो सेल्स है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे भी जो है एक सेल्स होगी और वो दोनों आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसकी अपन जो है वॉलवॉक्स की वेजिटेटिव संरचना देखते हैं। और इसके जो रिप्रोडक्शन है वो एक तो रिप्रोडक्शन होता है इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात अपन कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।